हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग्स किसे कहते हैं, विथ एग्जांपल एंड डिटेल में। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो मार्केट में नए आते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता कि भैया इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस टाइप की इन्वेस्टिंग कहलाएगी, अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस टाइप की इन्वेस्टिंग कहलाएगी, अगर वो बैंक में पैसा रखे हुए सेविंग अकाउंट में तो वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, एफडी कराया तो वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है। इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्या रिटर्न मैक्सिमम किस इन्वेस्टमेंट से आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था रूल ऑफ 72। कहने का मतलब है कि अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ से फिक्स्ड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या कुछ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने टाइम पीरियड में डबल हो जाएगा या हो सकता है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, हमारे चैनल पे पब्लिश किया हुआ है, जा करके देख सकते हो। एंड जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने एक सीरीज शुरू किया फाइनेंशियल लिटरेसी का, जहां पे आपको फाइनेंशियल बहुत सारे ऐसे टर्म्स बताए जाएंगे, बहुत सारे ऐसी बातें बताई जाएंगी, फैक्ट्स बताए जाएंगे, जिससे आप फ्रॉड से बच सकते हो, अपना पैसा आप सेफली हैंडल कर सकते हो। अच्छा रिटर्न अगर आप ट्राई करो, कोशिश करो, पढ़ो एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो तो एक अच्छा रिटर्न भी मार्केट से बना सकते हो फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो एंड देखते हैं कि सबसे पहले सेविंग्स क्या होता है, राइट। सेविंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेविंग्स आर द सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कि सेविंग्स जो है वो हमारे इनकम्स का, जो भी हम लोग अपने रोजाना जिंदगी में खर्च करते हैं, उससे जो पैसा बच जाता है उसे हम लोग सेविंग कहते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं, राइट। अब यहाँ पे इनकम, तो इनकम किसे कहते हैं, मनी अर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सैलरी, वेजेस का कहने का मतलब है मजदूरी, सैलरी। जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरी इन हैंड मिलता है, तो वो एक तरह का इनकम का सोर्स हो गया। जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस से इनकम लेते हैं, राइट। तो बहुत तरह के इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, खर्च करना, राइट। क्या लिखा है यहाँ पे, मनी स्पेंट ऑन वेरियस आइटम विच इंक्लूड इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल आइटम्स। कहने का मतलब है आपने घर खरीदा, राइट, उसका EMI जा रहा है, आपको खाना खाना बहुत ज़रूरी है, राइट, ऑफिस जाना, ट्रेवलिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें इसेंशियल हो गई। अब आपको पार्टी करने जाना है, आपको डेली डिनर पे जाना है, आपको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक है, तो ये नॉन इसेंशियल हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, बट आप अगर पैसा बना रहे हो तो आपके नज़रिए से ये ज़रूरी हो सकता है, राइट फ्रेंड। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। Investment is the act of deployment of money out of savings into financial or non-financial product with the expectation of earning higher returns over a time period। कहने का मतलब है कि जो हमने सेविंग किया उसको किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना कि वो नॉर्मल जो रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न हमें दे सके, राइट। अगर आप सिंपल बैंक में रखे हुए हो सेविंग अकाउंट में 2% के आसपास रिटर्न आएगा, बट वही आप फिक्स डिपॉजिट कर दो तो रिटर्न बढ़ जाएगा, 6-7% रिटर्न आएगा। वही आप म्यूचुअल फंड में बढ़ा दो तो रिटर्न का स्कोप और बढ़ जाएगा, राइट। लैंड में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो तो और एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ सकता है। तो वो है हमारे पास फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो आइए जानते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट में किस तरह का इन्वेस्ट करेंगे कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, एंड नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यानी नॉन फाइनेंशियल एसेट, जहां भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली वो एसेट ही कहलाता है, ठीक है। एसेट, लाइबिलिटीज, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। अ फाइनेंशियल एसेट इज अ लिक्विड एसेट दैट गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम
कॉन्ट्रैक्चुअल right or ownership claim, right, fixed deposit in a bank, buying a share in a stock or a company, right, investment in mutual fund। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जहां पे एक ओनरशिप आ जाए या फिर जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे डील हो। कहने का मतलब है कि मैं अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा 2 साल के लिए, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, बदले में वो क्या देगा, 6% का रिटर्न देगा, राइट। मार्केट में अगर हमने म्यूचुअल फंड में लगाया, सपोज कीजिए लॉक इन में लगाया, तो 3 साल का लॉक इन है, 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते, बदले में मार्केट का जो रिटर्न देगा वो मुझे एक्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है कि जैसे लैंड, गोल्ड, सिल्वर, मतलब जो हम लोग फिजिकली देख सके, फिजिकल जिसका वैल्यू हो, उसे हम लोग नॉन फाइनेंशियल एसेट कहेंगे। जैसे कि हमने लैंड लिया, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया, सिल्वर में इन्वेस्ट किया, तो इसका फिजिकली कुछ ना कुछ वैल्यू है, जिसको देखते हुए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ेगा, राइट। अब चलते हैं, देखते हैं कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है एंड सेविंग्स में एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। अब अगर हम लोग पैसा नॉर्मली बैंक में रखते हैं तो वो कहलाएगा सेविंग, जो हमारे यूज का नहीं है, एक्सपेंसेस के बाद बच गया है, राइट। वहीं पे दूसरा क्या है, पुटिंग योर मनी इन वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक फिक्स डिपॉजिट एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट बैंक में नहीं रखा, राइट, जो 1 या 2% का रिटर्न दे रहा है, सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है, उसके बदले हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया, किसमें, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो नॉर्मली 2% या 1% जो हमें सेविंग बैंक में रखने में मिल रहा था, अब यहाँ पे वो रिटर्न बढ़ करके 6, 7, 5% का हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, सेविंग्स आर मेड टू मेंटेन लिक्विडिटी टू मीट शॉर्ट टर्म और अर्जेंट रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि अगर हमने सिंपल सा सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, तो अर्जेंटली अगर हमें कुछ काम पड़ जाता है तो उसे हम लोग विड्रॉ करके अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि अचानक से गाड़ी खराब हो गई, महंगी गाड़ी है, मुझे फंड का नीड है, तो लिक्विड रहना चाहिए पैसा। तो हमेशा अपने पास एक लिक्विड अमाउंट में पैसा अपने बैंक अकाउंट में जरूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि आजकल के समय में कब किसको क्या नीड हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बात है, बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करिए, बट साथ ही साथ अपने इनकम का या इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कम से कम 10% आपको रखना चाहिए बैंक अकाउंट में, राइट। कि आपको कभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ गया या अपने नीड के अनुसार 2-3 महीने की सैलरी जो भी आपकी है वो सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं अर्जेंट नीड के लिए। वहीं दूसरा चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट आर मेड टू ग्रो मनी क्रिएटिंग एसेट दैट कैन जनरेट इनकम इन द फ्यूचर। मतलब आपको सेविंग्स, मतलब अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद भी जो पैसा बच जाता है उसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि नियर टर्म में हमें इस पैसे की कोई नीड नहीं पड़ेगी, तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ महीने, कुछ साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, इस उम्मीद में कि हमारा पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। लो और नेग्लिजिबल, मतलब हम लोग क्या, जो भी अमाउंट है अपने खर्च के लिए वो अकाउंट में रखते हैं, बाकी हम लोग चाहते हैं कि इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप कुछ भी खरीदने जाओ, गोल्ड खरीदने जाओ या फिर आप फिक्स डिपॉजिट करो या कुछ भी करो, तो उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि भैया इतना आपके पास होना चाहिए बहुत सारे केसेस में। तो वही लिखा है यहाँ पे, डिपेंड ऑन द एसेट इन विच इन्वेस्टमेंट इज डन, राइट। लास्ट पॉइंट क्या है, हाईली लिक्विड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब जरूरत पड़े एटीएम है, जाके विड्रॉ कर लिया, यूपीआई है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसे हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कंपेरेटिवली बहुत कम लिक्विड होता है। सपोज कीजिए फिक्स डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट किया, अब उसके लिए आपको 1 दिन चाहिए, या फिर आपने लैंड खरीदा, उसकी कीमत काफी बढ़ गई, तो आपको और ज्यादा समय चाहिए उसको बेचने के लिए, राइट। तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी की इशू आती है फ्रेंड। जी हाँ, तो ये हमारा रहा कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत दमदार है और बहुत इंटरेस्टिंग है,
जी हाँ, जो आपको बहुत सारे ज्ञान देगा, बहुत सारे नॉलेज देगा मार्केट के रिगार्डिंग। सो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। और जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है फाइनेंशियल लिटरेसी की, वो आप मिस ना करो। हर तरह का जानकारी आपके पास होना ही चाहिए रिलेटेड टू मार्केट एंड फाइनेंस, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।